अपोलो के मंदिर के नीचे एक अंधेरे कक्ष में एक महिला बैठी है। धरती की दरार से मीठा धुआं निकल रहा है। उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई हैं। उसका शरीर कांप रहा है। जब वो बोलती है तो उसकी आवाज किसी देवता की लगती है। लगभग 2000 वर्षों तक, ईसा पूर्व 1400 से 393 ईस्वी तक डेल्फी की पाइथिया ऐसी भविष्यवाणियां करती रहीं जिन्होंने राष्ट्रों के भाग्य को गढ़ा। राजा उससे मिलने के लिए महीनों प्रतीक्षा करते थे। सेनापति उसके आशीर्वाद के बिना युद्ध पर जाने से इनकार कर देते थे। प्राचीन विश्व एक अकेली पुजारिन के सामने झुकता है। ये ऑरेकल पहेलियों में बात करती है। उसके शब्दों का अर्थ व्याख्या के आधार पर विजय या विनाश हो सकता है। लीडिया का राजा क्रॉसस पूछता है कि क्या उसे फारस पर हमला करना चाहिए। ऑरेकल उत्तर देती है कि यदि वो नदी पार करेगा तो एक महान साम्राज्य का पतन होगा। क्रॉसस हमला करता है। एक साम्राज्य गिर जाता है, उसका अपना साम्राज्य। भविष्यवाणी सच थी, बस वैसे नहीं जैसे उसने उम्मीद की थी। यही डेल्फी की शक्ति है। यही कारण है कि पवित्र धुएं में सांस लेने वाली एक महिला के सामने सम्राट कांपते हैं। डेल्फी मध्य ग्रीस में माउंट पारनासिस की ढलानों पर स्थित है। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि यह स्थान दुनिया का केंद्र है। किंवदंती के अनुसार ज़्यूस दुनिया के दो विपरीत छोरों से दो बाज छोड़ता है। वे डेल्फी में मिलते हैं। यूनानी यहां ओम्फालोस नामक एक पत्थर रखते हैं जिसे दुनिया की नाभि माना जाता है। यह पवित्र भूगोल डेल्फी को बेजोड़ धार्मिक अधिकार देता है। कोई अन्य ऑरेकल ऐसा सम्मान नहीं पाता। यह स्थान भविष्यवाणी, संगीत और प्रकाश के देवता अपोलो का है। यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार अपोलो ने इसी स्थान पर पाइथन नामक एक विशाल सर्प का वध किया था। वे सर्प एक प्राचीन पृथ्वी ऑरेकल की रक्षा करता था। अपोलो ने उस पवित्र स्थल पर अधिकार कर लिया और अपनी भविष्यवाणी की परंपरा स्थापित की। उसके लिए बोलने वाली पुजारिन उस मारे गए सर्प के सम्मान में पाइथिया नाम अपनाती है। वह धरती पर भगवान की आवाज बन जाती है। ओरेकल एक जटिल धार्मिक संस्था के भीतर काम करती है। अपोलो का मंदिर इस पवित्र स्थल पर हावी है। पुजारी दैनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं, भविष्यवाणियों की व्याख्या करते हैं और भारी शुल्क वसूलते हैं। धनी शहर और राजा अपनी भेंट रखने के लिए सेक्रेड वे के किनारे खजाने बनवाते हैं। सदियों के उपहारों से डेल्फी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध हो जाता है। सोना, चांदी और कीमती कलाकृतियां इस पवित्र स्थान को भर देती हैं। ऑरेकल आध्यात्मिक अधिकार को भारी आर्थिक शक्ति के साथ जोड़ता है। पाथिया खुद स्थानीय आबादी से आती है। शुरुआती सदियों में उसका युवा और कुंवारी होना अनिवार्य था। बाद में बड़ी उम्र की महिलाएं पुजारिन के रूप में सेवा करने लगी। वो सामान्य समाज से अलग एक शुद्ध जीवन जीती है। हर महीने के 7वें दिन वो एजिटन नामक सबसे भीतरी कक्ष में प्रवेश करती है। वो चट्टान की एक दरार के ऊपर रखे तिपाई पर बैठती है। उसके चारों ओर मीठी गंध वाली भाप उठती है। वो समाधि की अवस्था में चली जाती है। भूमध्य सागरीय दुनिया भर से लोग अपनी अर्जी लेकर आते हैं। पास आने से पहले उन्हें खुद को शुद्ध करना होता है। वे जानवरों की बलि देते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार शुल्क चुकाते हैं। एक बकरी पर ठंडा पानी छिड़का जाता है। यदि वो कांपती है तो ओरेकल उस दिन बोलेगी, यदि नहीं तो अर्जियों को फिर कभी आना होगा। वे भाग्यशाली लोग जिन्हें मिलने का अवसर मिलता है मंदिर के नीचे उतरते हैं। वो पाथिया को सीधे नहीं देख सकते। वे अंधेरे से केवल उसकी आवाज सुनते हैं। ओरेकल विभिन्न रूपों में उत्तर देती है। कभी कभी वो स्पष्ट बोलती है। अक्सर उसके शब्द उन्मत्त उच्चारण के रूप में निकलते हैं जिनकी पुजारियों को व्याख्या करनी पड़ती है। ये व्याख्याएं अक्सर हेक्सामीटर छंद के रूप में होती हैं। इसकी अस्पष्टता प्रसिद्ध है। ओरेकल शायद ही कभी सीधे जवाब देती है। उसकी भविष्यवाणियों को कई तरह से पढ़ा जा सकता है। ये परिणामों की परवाह किए बिना उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। यदि घटनाएं अपेक्षा से अलग होती हैं तो इसका सीधा सा अर्थ था कि अर्जी देने वाले ने बात गलत समझी थी। डेल्फी का राजनीतिक प्रभाव यूनानी दुनिया के हर कोने तक पहुंचता है। नगर राज्य नई बस्तियां बसाने से पहले ओरेकल से सलाह लेते हैं। वे कानूनों, धार्मिक मामलों और सैन्य अभियानों के बारे में पूछते हैं। फारसी युद्धों के दौरान ओरेकल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब एथेंस पूछता है कि ईसा पूर्व 480 में फारसी आक्रमण से कैसे बचा जाए, तो पाइथिया उनसे लकड़ी की दीवारों पर भरोसा करने को कहती है।
कुछ इसे शहर की दीवारों के रूप में देखते हैं, अन्य इसे एथेंस के जहाज़ों के बेड़े के रूप में समझते हैं। एथेंस के लोग अपने जहाज़ों पर भरोसा करना चुनते हैं। सलामिस की लड़ाई में यूनानी नौसेना संकरे पानी में फारसी बेड़े को नष्ट कर देती है। एथेंस के युद्धपोतों की लकड़ी की दीवारों ने ग्रीस को बचा लिया। ओरेकल की प्रतिष्ठा आसमान छूने लगती है। उसने यूनानी सभ्यता के उद्धार को पहले ही देख लिया था। चाहे दिव्य ज्ञान के माध्यम से या चतुर राजनीतिक गणना से पाइथिया ने जीतने वाले पक्ष का साथ दिया। फारसी युद्धों के बाद उसका प्रभाव पहले से भी अधिक हो गया। मैसेडोनिया के फिलिप और उनके पुत्र सिकंदर दोनों ओरेकल से सलाह लेते हैं। सिकंदर फारस के खिलाफ अपने अभियान से पहले डेल्फी जाता है। पाखिया शुरू में भविष्यवाणी करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो एक अशुभ दिन पर पहुंचा था। सिकंदर उसे खींचकर मंदिर की ओर ले जाता है। वो चिल्लाती है कि वो अजय है। सिकंदर रुक जाता है। उसे अपनी भविष्यवाणी मिल गई है। उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। चाहे कहानी सच हो या किंवदंती, ये दिखाती है कि कैसे महानतम विजेता भी ओरेकल का आशीर्वाद चाहता है। रोमन लोग भी डेल्फी के प्रति यूनानी सम्मान को अपना लेते हैं। रोमन सेनापति और सम्राट इस पवित्र स्थल की तीर्थ यात्रा करते हैं। नीरो यहां आता है और माना जाता है कि वो 500 कांस्य मूर्तियां ले जाता है। सम्राट जूलियन 4वीं शताब्दी ईस्वी में ओरेकल को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। पाखिया एक अंतिम भविष्यवाणी करती है जिसमें वो घोषणा करती है कि अपोलो के पास अब कोई घर नहीं है और पवित्र सोता खामोश हो गया है। 393 ईस्वी में ईसाई सम्राट थियोडोसियस इस पवित्र स्थल को हमेशा के लिए बंद कर देता है। आधुनिक विज्ञान ओरेकल की समाधि अवस्थाओं के लिए स्पष्टीकरण देता है। भूगर्भीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अपोलो के मंदिर के नीचे 2 फॉल्ट लाइंस एक दूसरे को काटती हैं। इन दरारों ने जमीन के गहरे नीचे से गैसों को ऊपर आने का रास्ता दिया। शोधकर्ताओं ने एथिलीन के अंशों की पहचान की है, जो एक मीठी महक वाली गैस है और समाधि जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। मीठी गंध और बदली हुई चेतना की प्राचीन रिपोर्टें एथिलीन के हल्के प्रभाव से मेल खाती हैं। भूविज्ञान उन प्राचीन वृत्तांतों का समर्थन करता है। पार्थिया संभवतः नशीली भाप लेती थी जिससे उसकी मानसिक स्थिति बदल जाती थी, लेकिन यह पूरी तरह से ओरेकल की सफलता की व्याख्या नहीं करता। बिना सिर पैर की बातें करने वाली कोई नशे में धुत महिला 2000 वर्षों तक अपना प्रभाव बनाए नहीं रख सकती थी। डेल्फी की संस्था कई कारकों का मेल थी। उसके वचनों की व्याख्या करने वाले पुजारी परिष्कृत विश्लेषक थे। वे तीर्थयात्रियों से जानकारी जुटाते थे। वे यूनानी राजनीति को समझते थे। वे ऐसे उत्तर तैयार करते थे जो परिणामों की परवाह किए बिना सफल हो सकें। डेल्फी एक खुफिया केंद्र के रूप में कार्य करता था। हर यूनानी शहर से तीर्थयात्री नियमित रूप से यहां आते थे। वे समाचार, गपशप और राजनीतिक जानकारी लाते थे। पुजारियों ने पूरे भूमध्य सागर में संघर्षों, संसाधनों और इरादों के बारे में ज्ञान जमा कर लिया था। जब कोई राजा युद्ध के बारे में पूछता था तो ओरेकल के पुजारियों को पहले से ही सैन्य स्थिति का पता होता था। उनकी भविष्यवाणियां ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के रूप में छिपे हुए सूचित विश्लेषण को दर्शाती थीं। भविष्यवाणियों की अस्पष्ट प्रकृति ने कई उद्देश्यों की पूर्ति की। इसने ओरेकल को गलत साबित होने से बचाया। इसने अर्जी देने वालों को अपने सवालों और स्थितियों के बारे में सावधानी से सोचने पर मजबूर किया। ओरेकल से सलाह लेने की प्रक्रिया ने अक्सर नेताओं को अपनी सोच स्पष्ट करने में मदद की। डेल्फी की यात्रा, अनुष्ठान, प्रतीक्षा और व्याख्या, इन सब ने चिंतन के लिए स्थान बनाया। ओरेकल ने विशिष्ट सलाह के साथ साथ निर्णय लेने का एक ढांचा भी प्रदान किया। कुछ भविष्यवाणियां ऐसी सटीक थीं जो केवल चालाकी भरी अस्पष्टता से कहीं आगे थीं। ओरेकल फिलिप के सत्ता संभालने से पहले ही मैसेडोनिया के उदय की भविष्यवाणी कर देती है। वो भूमध्य सागर पर रोमन प्रभुत्व को पहले ही देख लेती है। शायद पुजारियों के पास वास्तविक विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि थी। शायद कुछ भविष्यवाणियों को प्राचीन लेखकों द्वारा घटना के बाद बदल दिया गया था।
शायद इत्तेफाक ही सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणियों की व्याख्या करता है। सच 2000 साल पुरानी किंवदंतियों और व्याख्याओं के नीचे दबा हुआ है। यूनानी उपनिवेशीकरण पर ओरेकल के प्रभाव ने भूमध्य सागरीय दुनिया को आकार दिया। सिराक्यूस से लेकर बाइजेंटियम तक के शहर ओरेकल की सलाह पर बसाए गए थे। पाइथिया ने स्थानों को चुनकर और प्रयासों को आशीर्वाद देकर यूनानी विस्तार को निर्देशित किया। डेल्फी के मार्गदर्शन के बिना यूनानी बस्तियों का स्वरूप अलग तरह से विकसित हुआ होता। ओरेकल ने उस प्राचीन काल के दौरान यूनानी सभ्यता के बीच समन्वय बनाने में मदद की जब कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। डेल्फी के धार्मिक अधिकार ने यूनानियों के बीच संघर्ष को भी सीमित किया। इस पवित्र स्थल ने प्रमुख त्योहारों के लिए पवित्र युद्ध विराम की घोषणा की। इन समझौतों का उल्लंघन करने वाले शहरों को धार्मिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। डेल्फी ने युद्ध और उचित आचरण के नियम स्थापित किए। पुजारियों ने शहरों के बीच विवादों में मध्यस्थता की। एक बिखरे हुए राजनीतिक परिदृश्य में ओरेकल ने एक एकीकृत धार्मिक केंद्र प्रदान किया। वो यूनानी युद्धों को रोक तो नहीं सकी, लेकिन उसने उनकी विभीषिका को कम जरूर किया। ओरेकल का पतन प्राचीन विश्व में बड़े बदलावों को दर्शाता है। ईसाई धर्म के उदय ने बहुदेववादी धर्म की जगह ले ली। रोमन साम्राज्य ने सत्ता का केंद्रीकरण किया और स्थानीय संस्थाओं की स्वतंत्रता कम कर दी। दार्शनिक तर्कवाद ने दैवीय भविष्यवाणी की वैधता पर सवाल उठाए। आर्थिक गिरावट ने डेल्फी में आने वाले उपहारों को कम कर दिया। 4वीं शताब्दी ईस्वी तक इस पवित्र स्थल ने अपनी पूर्व संपत्ति और प्रभाव का अधिकांश हिस्सा खो दिया था। 19वीं शताब्दी के बाद से पुरातात्विक खुदाई ने ओरेकल के भौतिक परिवेश के बारे में बहुत कुछ उजागर किया है। फ्रांसीसी पुरातत्वविदों ने अपोलो के मंदिर, खजाने, थिएटर और स्टेडियम को खोज निकाला। उन्हें हजारों फरमानों और समर्पणों को दर्ज करने वाले शिलालेख मिले। इन खोजों ने कई नए सवाल खड़े करते हुए कई प्राचीन वृतांतों की पुष्टि की। एडिटन और भविष्यवाणी वाली दरार का सटीक स्थान विद्वानों के बीच आज भी बहस का विषय है। डेल्फी की ओरेकल मानवीय अनुभव में कुछ सार्वभौमिक चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। कठिन निर्णयों का सामना करते समय लोग मार्गदर्शन चाहते हैं। वे ये विश्वास करना चाहते हैं कि कोई है कहीं न कहीं जो भविष्य जानता है। पाइथिया ने प्राचीन भूमध्य सागरीय दुनिया की इस जरूरत को पूरा किया। उसके उत्तराधिकारियों में वे भविष्यवक्ता, ज्योतिषी और विश्लेषक शामिल हैं जो आने वाली घटनाओं के बारे में विशेष अंतर्दृष्टि का दावा करते हैं। भविष्य को जानने की इच्छा मानव संस्कृति से कभी गायब नहीं होती। लगभग 2000 वर्षों तक एक अंधेरे कक्ष में बैठी एक महिला ने प्राचीन विश्व को आकार दिया। राजा और किसान सभी का मानना था कि वो देवताओं के लिए बोलती है। आधुनिक विज्ञान भाप की व्याख्या करता है। आधुनिक सनक भविष्यवाणियों पर संदेह करती है। फिर भी डेल्फी का प्रभाव निर्विवाद बना हुआ है। ओरेकल ने उपनिवेशीकरण का मार्गदर्शन किया, युद्धों को प्रभावित किया और यूनानी धार्मिक जीवन को एक केंद्र प्रदान किया। समाधि में कहे गए और पुजारियों द्वारा व्याख्या किए गए उसके शब्दों ने इतिहास की धारा बदल दी। डेल्फी के अवशेष आज भी माउंट पारनासस पर खड़े हैं। पर्यटक उस सेक्रेड वे पर चलते हैं जहां कभी राजा चढ़ते थे। वे थिएटर, मंदिर की नींव और लंबे समय से गिरे हुए शहरों के खजाने देखते हैं। ओरेकल अब नहीं बोलती, भाप अब नहीं उठती, लेकिन इंसानों ने डेल्फी में जो सवाल पूछे थे वे कभी नहीं बदले। भविष्य में क्या छिपा है? हमें क्या करना चाहिए? पाइथिया ने वे उत्तर दिए जिन्होंने प्राचीन विश्व को संतुष्ट किया। हम आज भी उत्तर खोज रहे हैं।